अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग वेल और थैंक यू सो मच एक्चुअली टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बेसिकली आज जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं आई थी नलतर। नलतर वैली एक बहुत खूबसूरत जगह है बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की, और जो कि आप वीडियो में एक्चुअली तो देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो विंटर्स हैं, और विंटर में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं, जहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है, जैसे कि आप वीडियोस में देख तो सकते हैं। तो लेकिन मैं जब यहाँ घूमने आई तो मैंने बहुत इन्जॉय तो किया, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मुझे थोड़ा सा इस पे भी अवेयरनेस देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर उनका ये सवाल होता है कि जब हम हाइट पे जाते हैं या हम ट्रैवल करके आते हैं, ख़ास तौर पे चूँकि आपको पता है कि मैं तो गिलगित के अंदर प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे पास तो अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं और उनकी कंप्लेन ये होती है कि अक्सर हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे कान जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन अभी हम बात करेंगे। तो टॉपिक ही आज डिस्कशन का ये है, जिसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, और जो नॉन डॉक्टर सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो उनके लिए एक अवेयरनेस हो जाएगी। तो देखें, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, नाक के पीछे एक ट्यूब होती है। बेसिकली अगर हम उसके काम की बात करें तो उसके जो है वो 3 काम होते हैं। पहला उसका काम ये होता है कि वो बाहर का जो प्रेशर होता है, जो कान के बाहर वाले हिस्से पे आया हुआ होता है, उस प्रेशर को और कान के अंदर वाले प्रेशर को जो है वो मेंटेन करके रखता है। और वो जो ट्यूब है बेसिकली नाक के पीछे होती है, और वो नाक और कान को मिला रही होती है इवेंचुअली। तो जब वो प्रेशर मेंटेन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कान का अंदर वाला हिस्सा है, मिडल ईयर, उसमें एक्टिव म्यूकोजल जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है, मतलब कान के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, और उसके लिए प्रेशर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो इस ट्यूब का काम होता है वो ये होता है कि कान के अंदर वाले हिस्से पे, मतलब मिडिल एयर से कोई भी सिक्रीशन या कोई भी जो मवाद होता है वो नॉर्मली कोई निकल के वो जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए जो है वो नाक में आके ड्रेन हो रहा होता है। तीसरा आपके पास जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है काम, वो ये है कि तीसरा जो मैंने आपको काम बताना है वो ये है कि इसको कहा जाता है कि इसका एक बड़ा प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे अगर लेट सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा कोई लाउड साउंड है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, जो साउंड ट्रांसमिट करके नाक के पीछे वाले हिस्से पे जा रही है, तो देखें अल्लाह की कुदरत ये है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो यूजली हमेशा जो है वो क्लोज़ रहती है, ठीक है। तो जब वो क्लोज़ होती है तो वो जो है वो उस साउंड को मिडल ईयर के अंदर ट्रांसमिट नहीं होने देती, मिडल ईयर मतलब कान के अंदर वाले हिस्से पे, और वो जो है इसलिए कान के अंदर वाले हिस्से की जो है वो हिफाजत करती है। तो देखें, जो यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, जो एक्टिव बिल्कुल ओपन होती है, वो आपके पास जो मसल है हमारे पास बेसिकली टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल का नाम है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्यूब जो होती है वो एक्टिव ओपन होती है। और एक्टिव ओपन का मतलब ये है कि जब वो ट्यूब खुल के अपना काम कर रही होती है, और वो ट्यूब तब खुलती है जब हम जो है वो जमाई लेते हैं, यॉर्निंग करते हैं, या हम जो है वो जब खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, या हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वल्सैल्वा मनूवर, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, जिसमें हम जो है वो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, और इसकी वजह से जो है वो ट्यूब खुल जाती है। वैसे नॉर्मल यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो इन्हीं 3 वजूहात की बिना पर, मतलब पॉजिटिव प्रेशर जब चेंज होता है तो फिर खुलती है। लेकिन इसके अलावा भी ना एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए भी ये ट्यूब खुलती है। जैसे इसमें ये कहा जाता है कि 1.4 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 1.4 टाइम्स आपके पास खुलेगी, और सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए खुल रही होती है, बिल्कुल छोटे से ब्रीफ टाइम के लिए, ठीक है, मतलब इंटरमिटेंट खुलती है, बंद होती है। तो देखें, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो हमारे पास है बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है हम सी लेवल पे। जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है कि वो नेगेटिव ड्रॉप हो जाता है, बेसिकली कम होता जाता है।
तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ तो ये बेसिकली 11,000 फीट बुलंदी पर है। और यहाँ का जो प्रेशर है वो इस वक्त आपके पास जो है वो 66 बेसिकली आप इसको कहें कि किलो पास्कल है। और ये आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से कोई बनता है 0.6 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि 1 से जो है ये 0.6 की तरफ चला गया। अब देखें जब ये प्रेशर कम हो गया है तो यूस्टेशियन ट्यूब, वो जो ट्यूब है, ठीक है, वो खुलती नहीं है, वो अपना काम करना बंद कर देती है समहाउ। जब वो काम करना अपना बंद कर देती है तो वो क्लोज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कान के ऊपर जो है वो जो नेगेटिव प्रेशर मौजूद था वो बढ़ जाता है। जब वो नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है तो वो जो कान के अंदर जो गैस होती है वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अब वो जब नेगेटिव प्रेशर और बढ़ जाएगा कान के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है कि कान के अंदर भारीपन महसूस होता है, दर्द होता है, आवाज़ें आती हैं, ठीक है, घंटियाँ बजती हैं कभी कभी, कभी कभी बहुत शदीद दर्द होता है, कभी कभी सुनाई में मसला हो जाता है, और कभी कभी बल्कि जो है वो चक्कर भी आते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास वो सारे सिम्टम्स या वो सारी चीज़ें जो होती हैं जो पेशेंट हमारे पास यूजली जो है वो कंप्लेन करके बता रहा होता है। तो ये असर होता है हाइट का और कानों के ऊपर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं हाइट के ऊपर तो तब ये होगा, अगर हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं बाय एयर तो तब भी ये चीज़ होती है। तो इसका तरीका ये है, मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाने की। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर एक जर्नल, एक पेशेंट की ज़बान में बात करें कि आपने इससे अपने आप को बचाना कैसे है या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एहतियातन, ठीक है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि उनके बच्चे जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे हाइट पे लेके जाते हैं और फिर जब वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बच्चों को बड़ा मसला होता है। तो देखिए इसमें तरीका ये है कि सबसे पहले हम बड़ों की बात करेंगे। अगर हम बड़ों की बात करें, एक तो ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वो जो ट्यूब है नाक के पीछे वाले हिस्से वाली, वो ठीक काम कर रही है। मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके काम में रुकावट आ रही है, जैसे आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है, आपको एलर्जी नहीं है, नज़ला ज़ुकाम नहीं हुआ हुआ, ठीक है, नाक के अंदर कोई गोश नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, आपको नाक के पीछे वाले हिस्से पे कोई गदूद नहीं है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या जब आप हाइट पे जाते हैं तो आपने सिंपल करना क्या होता है, आपने नाक बंद करनी है और मुंह के अंदर ज़ोर से हवा भरनी है, ठीक है। इससे पॉजिटिव प्रेशर बनता है और वो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो नाक के पीछे वाले हिस्से में जाएगा, फिर मुंह से नाक के पीछे वाले हिस्से में जाएगा, वहाँ से वो ट्यूब में जाएगा, कान में जाएगा, ठीक है। तो कान के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर है वो उसको तब्दील करेगा पॉजिटिव की तरफ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्यूब खुलती है जब आप खाना खाते हैं, तो इसीलिए आप ट्रैवल के दौरान जो है वो आप जो है वो कोई ना कोई खाने की चीज़, जैसे कोई कैंडी या कोई बबल गम, आप वो चबा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या आपको कोई नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब हुआ हुआ है, तो आप अपनी मेडिसिन लें। आप गले ख़राब के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए कोई एंटी एलर्जिक जो है वो सफ़र से पहले इस्तेमाल करें, या इसके अलावा आप डिकंजस्टेंट कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में ये है कि जब बड़ा बच्चा है वो तो उसको आप एक्सरसाइज समझा सकते हैं, उन बच्चों को तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं कर सकते ना। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऐसा करें कि बच्चों को जो थोड़ा सा अपराइट, थोड़ा सा ऊपर करके बिठाएं ड्यूरिंग फ्लाइट में। सो उनको सुलाएं मत, उनको अवेक रखें, और ख़ास तौर पे लैंडिंग के टाइम पर। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उनको ना कोई भी पैसिफायर या जो है वो फीडर दे दें, ठीक है, लेकिन मेक इट श्योर कि आप उसको बिल्कुल सीधा लटा के फीडर या पैसिफायर मुंह में ना डालें, बिठा के थोड़ा सा डालें। तो उससे भी ये होता है कि जब वो बच्चे सक आउट कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर उससे पॉजिटिव प्रेशर इवेंचुअली जनरेट हो जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी एक आप ये कह लें कि अवेयरनेस वीडियो थी, जो बताने के लिए थी लोगों को, क्योंकि मेरे पास अक्सर इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं, और आई एम श्योर जो मेरे डॉक्टर कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी इस तरह के आते हों। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आपने किस तरीके से करना है। ये तो एक बिल्कुल छोटा सा एक डिस्कशन था, लेकिन मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि ये जो हाइट का जो अफेक्ट होता है वो कान के ऊपर कितना सीवियर भी हो सकता है।
तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम बैरो पे बात करेंगे, और ये वीडियो ख़ास तौर पे जो है वो मेरे जो डॉक्टर कलीग्स हैं उनके लिए होगी।